हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तो हम हिंदी का सेक्शन भी यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैगफ्लेशन इज़, तो निस्पंद स्फीति क्या होती है? तो देखो, अगर हम अपनी भाषा में देखें कि स्टैगफ्लेशन क्या होती है, तो देखो, जब महंगाई के साथ मंदी आ जाती है तो उसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन्फ्लेशन विद रिसेशन, यानी कि मंदी के साथ स्फीति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। इंडियाज़ मेजर इम्पोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ, सो भारत के मुख्य आयात में शामिल क्या है? यानी कि यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि भारत जो है तो दूसरे देशों से क्या आयात करता है, यानी कि क्या मंगवाता है। सो देखो, भारत के मुख्य आयात में शामिल है रॉ मटेरियल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कच्चा माल। कच्चा माल। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, तो भारतीय बजट विभाजित होता है। सो देखो, भारतीय बजट विभाजित होता है रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में, यानी कि बोथ ए एंड बी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अच्छा देखो, यहाँ पर बजट की बात की गई है, बजट की यहाँ पर बात की गई है। सो देखो, पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट रखना है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखो, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, किसी और शब्द का उल्लेख किया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में बजट को जो है तो वार्षीय, बजट को वार्षीय वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षीय वित्तीय विवरण कहा गया है। ओके, विवरण कहा गया है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, हमको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का बजट प्रस्तुत किसने किया था? यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व पहला भारतीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको नोट रखना है, जेम्स विलिंगसन ने जो है तो, जेम्स विलिंगसन ने जो है तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का बजट जो है तो प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 1869 में। कब? 1869 में। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से फिर बनेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो देखो, तो ये प्रस्तुत किया था आर के षणमुखम शेट्टी ने। षणमुखम शेट्टी ने जो है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का बजट जो है तो प्रस्तुत किया था। और ये कब किया था? सो 1947 में जो है तो इन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1947 को जो है तो यह बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो देखो, ये दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, ये भी हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। 74 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? सो देखो, यहाँ पर पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, यानी कि आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को जो है तो आरबीआई की स्थापना करी गई थी। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? सो कौन सा नहीं है? सो देखो, करेंसी नोट यह जारी करता है, ये भी इसका काम है। सरकार की बैंकर है, यह भी इसका काम है। फिर बैंकों का बैंकर भी इसको कहते हैं। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना, ये जो है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका कार्य नहीं है। गिविंग डायरेक्ट लोन्स टू द इंडस्ट्रीज, ये इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो देखो, आरबीआई से भी दो तीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? या फिर दूसरी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सो देखो, पहले गवर्नर या फिर ब्रिटिश गवर्नर कौन थे पहले? तो सर आर्सवोन स्मिथ थे। कौन थे? सर आर्सवोन स्मिथ। ये आपको जो है तो नाम बिल्कुल नोट रखना है। पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? सर आर्सवोन स्मिथ। देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो देखो, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख। आपको बिल्कुल नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो, आरबीआई की स्थापना तो 1935 में करी गई थी।
बट जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये कब किया गया? तो आपको नोट रखना है 1 जनवरी 1949 1949 को जो है तो ये भारत आरबीआई का जो है तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, सो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 75 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज अर्न्स द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया? सो निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनियमन अर्जित करती हैं? तो देखो कॉफ़ी और चाय यानी कि कॉफ़ी और टी जो है तो भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनियमन अर्जित करती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी? निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ओके, तो देखो जनसंख्या नियंत्रण से जो है तो गरीबी को दूर किया जा सकता है, समानतापूर्ण वितरण से भी जो है तो गरीबी को दूर किया जा सकता है, फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज यानी कि उत्पादन में वृद्धि से भी जो है तो ये गरीबी को दूर किया जा सकता है। देखो उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो वहाँ पर कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा, तो इससे गरीबी दूर होगी। फिर अगर जो है तो उत्पादन में वृद्धि होगी तो जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो भी कम होता है। ओके, सो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सरकारी अनुदान यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ द्वारा जो है तो गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 77 क्वेश्चन, व्हेन वाज द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इनेक्टेड? सो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? सो देखो ये कब अधिनियमित हुआ था, ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। 78 क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज इज? तो स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत क्या है? सो देखो स्थानीय निकायों के लिए एक आय का मुख्य स्रोत हो जाएगा संपत्ति कर यानी कि टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड्स? तो निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? तो किसकी नहीं की जा सकती? तो गन्ने की जो है तो खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो गन्ने की खेती की अगर बात करें तो हमारे जो है तो इंडिया में यूपी में जो है तो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती करी जाती है। यूपी के बाद देखो आप हरियाणा को देख लो, पंजाब को देख लो, तो यहाँ पर जो है तो गन्ने की खेती करी जाती है। ओके, 80 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई? सो निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का मुख्य कार्य है? सो देखो यूटीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो यूटीआई का मुख्य कार्य से पहले आपको 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 2003 आपको नोट रखना है। 14 जनवरी 2003 को जो है तो यूटीआई की स्थापना की गई थी। बाकी आपको ये भी नोट रखना है कि यह एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। अब बात करते हैं यूटीआई के कार्यों की। तो देखो यूटीआई के कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सा इसका कार्य है? तो देखो छोटी बचतों को बढ़ावा देना, मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इकोनॉमी का सेक्शन कवर कर लिया है, तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी हिंदी का सेक्शन भी कवर कर लेते हैं। सो 161 क्वेश्चन की अगर बात करें, सोना शब्द का प्रत्यय बनता है? तो देखो सोना शब्द का प्रत्यय बनता है सुनार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 162 क्वेश्चन की बात करें, निर्भय कौन सा समास है? तो देखो निर्भय कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके बता रहा हूँ। 163 क्वेश्चन की बात करें, विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो देखो विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो ये है अरे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 164 क्वेश्चन की बात करें, क्रिया विशेषण यहाँ पर आपको बताना है, क्रिया विशेषण यहाँ पर कौन सा है? तो ये है मन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 165 क्वेश्चन की बात करें, रूढ़ी शब्द है, तो देखो रूढ़ी शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सो ये हो जाएगा सड़क। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 166 क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखो ये हो जाएगा अनुषंगिक। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी।
167 क्वेश्चन की बात करें, अवनी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अंबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 168 क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी का विशेषण कौन सा होगा, तो देखो पृथ्वी का विशेषण हो जाएगा पार्थिव, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 169 क्वेश्चन की बात करें, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो देखो जिसका जन्म पहले हुआ हो एक शब्द होगा अग्रज, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 170 क्वेश्चन है, आंख में गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो देखो आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लालच होना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।